हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 6 मैथ्स एक्सरसाइज 2 फ्रॉम द चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। एमसीटी, अ कंप्लीट एंगल कंटेन्स हाउ मैनी राइट एंगल्स। तो पहले ये कंप्लीट एंगल देख लेते हैं। इसमें अब राइट एंगल अगर हम इस तरह बना दें तो 1 2 3 4 राइट एंगल, तो इसको टिक कर देते हैं 4 राइट एंगल। सेकेंड, इफ़ अ स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल पहले देख लेते हैं, ये हो गया। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो अब इसको डिवाइड करते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में बनाने के लिए। इसमें यहाँ एक रे आएगी और यहाँ एक रे आएगी, इस तरह देखो 1 2 3 इक्वल पार्ट हो गए। अब ये तीनों जो है देखो अक्यूट एंगल दिख रहे हैं ना, या हम ऐसे भी देख सकते हैं, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री रहता है। 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 विल गिव अस 60, तो ईच एंगल इज 60 डिग्री विच इज़ एन अक्यूट एंगल। थर्ड, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे ओ पी एंड ओ क्यू, तो ये हो गया रे ओ पी रे ओ क्यू। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओ है, इसका भी ओ है। इसको हम इस तरह बना सकते हैं या इस तरह भी बना सकते हैं। फिर भी देखो ओ पी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ क्यू जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो आंसर इज ओ। विच ऑफ दीज इज इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड, देखो बोथ साइड लिखा है हाँ यहाँ पे। अब हम ये चारों फिगर बना के देखते हैं। ये हो गया लाइन, ये दोनों साइड से इनफाइनाइट है, सो आंसर इज लाइन। बट लेट अस जस्ट क्रॉस चेक। देखो लाइन सेगमेंट दोनों साइड से फाइनाइट होता है, रे जो है वो एक साइड से फाइनाइट होता है, और प्लेन जो है वो चारों साइड से इनफाइनाइट होता है। यहाँ क्या पूछा है? बोथ, मतलब 2 साइड्स, तो बचती है लाइन। Next is match the pairs. Again let us see this table of the angles and their measures and let's try to match 91 डिग्री। यहाँ देखो 91 डिग्री कहाँ आएगा? बिटवीन 90 एंड 180, तो ऑब्ट्यूस एंगल किधर गया? ऑब्ट्यूस ये रहा, सो फर्स्ट इज मैचिंग विथ ई। सेकेंड इज 180 डिग्री, देखो यहाँ कहाँ है? इट इज़ अ स्ट्रेट एंगल, सो इट इज़ मैचिंग विथ ए। Third is 360 degree, is complete angle, it is matching with B. Fourth is 215, it will come over here between 180 and 360. 180 के बाद आएगा ना, और 360 के अंदर आएगा 215, तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो गया, दैट इज नंबर C। अब बचा 90 डिग्री। 90 डिग्री जो है वो होता है राइट एंगल, तो हो गया वो D। ठीक है, नेक्स्ट राइट द आंसर्स। दिस इज मेन क्वेश्चन 3। इसके आंसर मैंने जो लिखे हैं वो थोड़े बड़े बड़े लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है। ठीक है, तो जितना पॉसिबल हो सका है लिखा है। तुमको अगर और मिलता है तो और भी लिख सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे दिया हुआ है राइट द नेम्स ऑफ ऑल द रेज इन द फिगर। अब अगर पॉइंट डी को ले लें हम, तो यहाँ से ही कितनी सारी रेज स्टार्ट होती है? डी ए, डी पी, डी ई, यहाँ से डी क्यू, ये चारों लिख दिया है। फिर अगर हम पॉइंट ई ले लें तो ई से भी देखो ई बी, ई सी, इस तरह बहुत सारी रेज स्टार्ट होती है ई से। तो मैंने ये 2 पॉइंट को लेके ये वाला क्वेश्चन लिखा है। बाकी हम क्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं, रे क्यू पी। ओके, सो आई हैव रिटन ऑल दिस। नेक्स्ट इज ऑन विच लाइन्स द पॉइंट ई इज लोकेटेड। देखो पॉइंट ई यहाँ पे है, वो आता है ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन में, दैट इज पी क्यू, या उसको हम ये भी बोल सकते हैं डी क्यू, या ये वर्टिकल लाइन में आता है सी एफ। ठीक है, तो ये सारी लाइंस में पॉइंट ई आता है। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब जिसका फाइनाइट लेंथ हो। फॉर एग्जाम्पल डी से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये देखो डी और पी, बस यहाँ से यहाँ तक। रे में हमने क्या लिया था? यहाँ से ये एक्सटेंड होते जा रहा है, देखो यहाँ रे था, मतलब यहाँ से एक्सटेंड होता जा रहा है। सेगमेंट लेंगे तो यहाँ से यहाँ स्टॉप हो जाएगा, दिस इज डी पी। सिमिलरली डी ए, यहाँ से यहाँ तक, एंड सो ऑन। इसी तरह ई से स्टार्ट करते हुए हम बहुत सारे सेगमेंट्स बना सकते हैं, जो मैंने यहाँ लिख दिए। फोर्थ वन, राइट द नेम्स ऑफ द रेज हु स्टार्टिंग पॉइंट इज ई। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक है, ई से ही स्टार्ट होना है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो ई, ई बी, ई सी, ई क्यू, ई एफ, फिर इस तरफ जाते हैं, ई डी भी लिख सकते हैं इसको, ई पी भी लिख सकते हैं। अब फिफ्थ वाला, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज बी ई क्यू। लोकेट बी ई क्यू इन द फिगर। देखो यहाँ से आ रहा है ये बी ई क्यू, ये वाला
EC को सपोज भूल जाओ, ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे BEQ, ये दिख रहा है मोर देन 90 डिग्री, सो इट इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल। और उसके साइड्स का नाम लिखना है, वो हो गया EB और EQ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ सारे एंगल्स के हमें नाम भी लिखने हैं और उनका टाइप भी लिखना है। तो फर्स्ट एंगल जो है, जो दिख रहा है, ये वाला है POQ, दैट इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा दिख रहा है। देखो 90 होता तो यहाँ आ जाता ना, उससे आगे चला गया है। अब QOR जो है, ये छोटा वाला एंगल, ये दिख रहा है कि ये अक्यूट है। अब ये ROS जो है, वो दिखने में राइट एंगल भी दिख रहा है, तो इसके लिए इसको मेजर करके देखना होगा। मेजर करके देखेंगे तो वो 90 से ऊपर आएगा, तो वो हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। सिमिलरली POSB जो है, वो भी जो है ऑब्ट्यूस एंगल है। अब यहाँ देखो ये 4 एंगल जो है ना, वो ऑब्वियस दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ 4 ही लिया गया है। बट इफ़ यू गो टू सी, देन दिस इज़ ऑल्सो एन एंगल, करेक्ट, but I have not written that. I have just written which is obvious. Next, find the number of acute angles in each of the following figures. ये तीनों में हमें acute angle ढूंढना है। तो फर्स्ट वाला जो है, it is a triangle, equilateral triangle, it has 3 angles, so it is 3. सेकेंड वाले को थोड़ा जूम करके देखते हैं, कितने ट्राइंगल हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 ट्राइंगल है ना। हर ट्राइंगल के कितने एंगल होंगे, 3 होंगे, तो 4 3 12। अब नेक्स्ट फिगर को भी हम जूम करके देखते हैं। लेट्स काउंट द नंबर। डायरेक्ट एंगल्स हम काउंट करने जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, सो द ईजियर वे इज़ टू काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। सो यहाँ दिख रहा है 1 2 3, फिर 5 6 7, और ये बीच में 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7 7 3 21। अब हमें क्या करना है, यहाँ फिगर D भी बनाना है, तो इसके अंदर एक और ट्राइंगल बन जाएगा, ये इस तरह से। अब इसको काउंट करेंगे तो यहाँ तक तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, हर ट्राइंगल का 3 एंगल, सो 10 3 30। व्हाट पैटर्न इज फाउंड, देखो ये सब जो है, ये एक पैटर्न बन रहा है। अब ये कैसा पैटर्न है, इसको रिकॉग्नाइज करो। 3 + 9 = 12, 12 + 9 = 21, 21 + 9 = 30, ठीक है। तो एवरी टाइम इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 9। ड्रॉ अ फ्री हैंड पिक्चर विथ अक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल एंड फिल इट विथ कलर्स। तो ये तो मैंने कंप्यूटर पे बनाया है, तुम फ्री हैंड पिक्चर बना सकते हो। इसके अंदर अब एंगल मैं एक एक बता देती हूँ। एक अक्यूट एंगल देखो ये है, यहाँ जो है ये जो बन रहा है ना, लेट्स टेक अ पेन, ये एंगल जो बन रहा है देखो, ये अक्यूट एंगल है। हाँ, अब राइट एंगल जो है देखो यहाँ बन रहा है, ये जो है ये राइट एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ बन रहा है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe.